नमस्कार दोस्तों। अगर आप प्रेम या फिर रिलेशनशिप में होंगे तो कई दफ़ा हमें पता नहीं चलता कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो प्रेम या फिर रिलेशनशिप में उनकी अपेक्षा क्या है या फिर उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना ज़्यादा आवश्यक है, और गलतफहमी की वजह से कई दफ़ा रिलेशनशिप जो है वो ब्रेकअप तक भी पहुंच जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एस्ट्रोलॉजी या फिर ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह रिलेशनशिप के मामले में होता है शुक्र। तो यह जो शुक्र है वो सभी राशि में उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, इस विषय पर हम एक सीरीज अपलोड कर रहे हैं कि शुक्र जो है वो हर राशि में इसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि किसी कुंडली में मेष यदि मिथुन राशि में होगा तो रिलेशनशिप में उनके जो अपेक्षाएं हैं वो किस प्रकार की हो सकती है। इसके पहले हमने मेष राशि में या फिर वृषभ राशि में शुक्र होगा तो उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे इस विषय पर वीडियो अपलोड हमने किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि जो शुक्र है वो यदि मिथुन राशि में होगा तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार की होगी। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शुक्र के बारे में। देखिए, शुक्र जो ग्रह है वो कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, क्योंकि कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट दो ही प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो प्रेम रिलेशनशिप मैथुन या फिर धन के बारे में, लाभ के बारे में। तो ये जो दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं इसका जो कारक भाव है वो शुक्र के पास जाता है। तो यदि किसी भी कुंडली में शुक्र काफी अच्छा है, मतलब शुक्र यदि मित्र राशि में है, खास करके स्वयं की राशि में है या फिर उच्च का होगा, तो आपको ये जो भाव है वो मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो शुक्र मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो आपके लिए धन भाव का कारक ग्रह कहलाता है। जो भी लैविश लाइफस्टाइल की जो अपेक्षाएं हैं वो जो शुक्र है वो पूरा करता है। सौंदर्य का कारक है, गाड़ी या फिर फोर व्हीलर जिसे हम कहते हैं, फोर व्हीलर मतलब किसी भी प्रकार की गाड़ी का ये कारक है। ज्वेलरी से ज्यादा रिलेट करता है। उसी प्रकार काम भावना में भी ये जो शुक्र है वो काफी महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है। तो मटेरियल हैप्पीनेस या फिर इंद्रिय जन्य सुख जो भी है जिसके लिए जो शुक्र है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है। शुक्र यदि आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो ये जो सभी बातें हैं वो आपको मिलने की संभावना काफी कम बनती है। उसी प्रकार विवाह सुख में या फिर जो हम चर्चा कर रहे हैं रिलेशनशिप के मामले में भी जो शुक्र है वो काफी महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि मिथुन राशि में होगा। देखिए, शुक्र यदि मिथुन राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात, थोड़े से खर्चीले होते हैं। प्रैक्टिकल जो भाव है वो इनमें नॉर्मली देखा नहीं जाता, खर्च ज्यादा करने वाले होते हैं। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। ट्रेंडिंग फैशन करना काफी पसंद करते हैं और इनके जो चॉइसेस है वो हमेशा चेंज होते हैं। कई दफा आपने देखा होगा कि कई जो व्यक्ति है होते हैं उनका रहन सहन होता है वह एक ही तरीके का होता है, लेकिन मिथुन राशि में यदि शुक्र है तो उनके जो रहन सहन होता है वो थोड़ा अलग अलग देखा जा सकता है। इनको जो फैशन की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है और रहती है। इनके जो मित्र परिवार होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार किसी भी जेंडर के प्रति इनकी जो फ्रेंडशिप है वो हो सकती है, मतलब यदि कोई स्त्री है तो पुरुषों के बारे में या फिर स्त्री के बारे में इनकी जो चाह होती है वो सेम ही होती है। मतलब ऐसा नहीं, उनमें ये नहीं कहा जाता कि स्त्री और पुरुष में जो फ्रेंडशिप वो कैसे है, तो थोड़े से ओपन माइंडेड होते हैं। उसी प्रकार इनको शेयर करना काफी ज्यादा पसंद आता है, घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है। परफ्यूम्स या फिर वस्त्र जिसे हम कहते हैं, इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। लैविश लाइफस्टाइल इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। थोड़े से डेलिकेट ये हो सकते हैं। वाणी के ऊपर इनका जो प्रभाव है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। इसी प्रकार घूमने फिरने भर से ही इनका जो मूड है वो भी ठीक हो जाता है। तो रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो नॉर्मली ज्यादा नहीं होती, लेकिन एक जो बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। देखिए, अगर जिनके भी कुंडली में मिथुन राशि का शुक्र है तो आपको सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह देखनी होगी कि शेयरिंग करना इनको काफी ज्यादा पसंद आता है। इनको आप समय देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको समय अच्छी तरह से देते हो, शेयरिंग अच्छी तरह से करते हो, ये जो बात का है वो अच्छी तरह से सुनते हो, तो फिर आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो वाणी है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। तो यदि किसी भी कुंडली में मिथुन राशि का शुक्र है तो उनके रिलेशनशिप की जो व्याख्या होती है वो इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, मतलब अगर इस प्रकार के जो किसी भी कुंडली में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आपसे कमिटमेंट नहीं लेंगे। जैसे इसके पहले हमने वृषभ राशि के जो शुक्र था इसमें हमने देखा था कि वे जो लोग होते हैं वो कमिटमेंट लेते हैं, लेकिन मिथुन राशि के जो शुक्र के व्यक्ति होते हैं वो आपसे कमिटमेंट नहीं लेंगे, लेकिन जो बात है होती है वो विश्वास पर ज्यादा चलती है।
तो इसी पर थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इनके बारे में थोड़ी देखनी होगी कि यदि किसी स्त्री की कुंडली में यदि मिथुन राशि का शुक्र है और वो स्त्री यदि किसी के रिलेशनशिप में होगी, तो आप देखेंगे कि ऐसी जो स्त्री है वो बाकी पुरुषों के साथ भी इसी प्रकार से काफ़ी अच्छी तरीके से फ्रेंडशिप रखती है, फिर उनकी जो मतलब इंटरेक्शन है वो देखी जा सकती है। तब आपके मन में संदेह आ सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं, लेकिन ऐसा संदेह बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जिनकी भी कुंडली में, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, मिथुन राशि में यदि शुक्र होगा तो वो काफ़ी होल हार्टेडली सामने वाला जो व्यक्ति है उनके साथ इंटरेक्ट है वो करते हैं। तो थोड़े से या मतलब मॉड टाइप के भी देखे जा सकते हैं, फैशन करना इनको ज़्यादा पसंद आता है, इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो 2-3 बातें हैं जिस पर अगर आप ध्यान देते हो तो आपके इनके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाते। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको इनको समय ज़्यादा देना होगा, शेयरिंग ज़्यादा करनी होगी, घूमना फिरना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लाइफस्टाइल की तरफ इनकी जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनके तरफ से आपको पूरी तरह से फ्रीडम दी जाएगी कि अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी घुल मिल लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ एक बात है कि आपकी जो वाणी है वो काफ़ी अच्छी होनी आवश्यक है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि आप जान कैसे लो कि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में मिथुन राशि का शुक्र है भी या नहीं। सिर्फ आप इनकी जो बर्थ डेट है वो पूछ लो, बर्थ डेट के आधार पर ही आपको पता चलेगा कि इनके कुंडली में जो शुक्र है वो कौन सी राशि में। तो अगर आपको बर्थ डेट पता लगती है तो किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप में अगर वो बर्थ डेट आप फीड करते हो, बर्थ टाइम दिन का कोई भी ले लो, या फिर बर्थ प्लेस वो भी आप पूछ सकते हो। तो ये फीड करने के बाद जो कुंडली आपके सामने आती है उस कुंडली में 3 नंबर जो होता है, मतलब 3 जो नंबर होता है वो मिथुन राशि को होता है। 3 नंबर किसी भी खाने में आ सकता है कुंडली के। तो 3 नंबर में यदि शुक्र है तो अब हमने जो भी बात कही वो उस व्यक्ति के लिए लागू हो जाती है। तो यदि मिथुन राशि में शुक्र है और ऐसे व्यक्ति यदि आपके रिलेशनशिप में है तो ये जो बातें हैं उस पर अगर आप अमल करते हो तो आपके लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। छोटी मोटी जो बातें होती है रिलेशनशिप में, छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं उसके लिए काफ़ी ईजी है इनको मनाना कि अगर आप परफ्यूम्स इनके देते हो, कोई सुंदर सा फूल इनको देते हो, और खास करके यदि आप इनको घुमाने फिराने में लेके जाते हो या फिर किसी मूवी में लेके जाते हो, या फिर इनके लिए जो बातें हैं मतलब खान पान की बातें मामले में भी ये जो व्यक्ति है मतलब जो भी खास करके होता क्या है कि इनको घूमना फिरना, नए नए जो बातें हैं वो करने ज़्यादा पसंद आते हैं। वो अगर आप इनके लिए करते हो तो आपकी लिए जो बातें हैं वो काफ़ी नॉर्मल हो जाती है। जो 2-3 बातें मैंने कही इस पर अगर आप अमल करते हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। इसके बावजूद देखिए इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मतलब मिथुन राशि में मृगव, आद्रा और पुनर्वसु। तो इसमें जो आद्रा नक्षत्र के जो शुक्र वाले जो व्यक्ति होते हैं इनमें थोड़ा बहुत एररनेस आप देख सकते हैं, लेकिन मृग और पुनर्वसु नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। खास करके पुनर्वसु नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो ऐसे वे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से शाई होते हैं। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो रिलेशनशिप में आने में बहुत समय लेंगे और काफ़ी ज़्यादा शाई होते हैं, लेकिन बाकी जो भी मैंने बातें कही वो इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब पुनर्वसु यदि नक्षत्र में शुक्र होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा इन पर घर का जो प्रभाव होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता, थोड़े से संस्कारित होते हैं। मृग नक्षत्र में यदि शुक्र होगा वो थोड़ा सा इनमें इंटेलेक्ट लेवल होता है वो थोड़ा अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो मिथुन राशि में शुक्र होगा तो वो काफ़ी अच्छा होगा। खास करके मिथुन राशि में मंगल के साथ यदि शुक्र होगा तो ये मान के चलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका प्रेम विवाह प्रेम विवाह जो होता है वो करीबन कन्फर्म होता है। रवि के साथ यदि शुक्र होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं आर्टिस्टिक नेचर में होते हैं, खास करके इनको घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। चंद्र शुक्र होगा तो थोड़ा सा चुलबुले किस्म के होते हैं, किसी एक बात पर ये कायम नहीं रहते, इनकी जो डिसीजन होते हैं वो कायम बदलते हुए रहते हैं। इनको घूमना फिरना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। गुरु और शुक्र यदि होगा तो वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा, खास करके इंटेलेक्ट लेवल इनका काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। बुध शुक्र जो होते हैं इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। शनि और शुक्र यदि होगा तो इनमें भी इंटेलेक्ट लेवल और डिसिप्लिन लेवल जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और यदि शनि और शुक्र यदि मिथुन राशि में होगा तो अलग कास्ट और कम्युनिटी में विवाह होने की संभावना ज़्यादा होती है। और जो विवाह या फिर रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आप दोनों जो होते हैं, मतलब जो लड़का या फिर लड़की, इनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बदलाव देखे जा सकते हैं। मतलब कभी कभी होता क्या है कि लड़की उम्र में काफ़ी बड़ी हो सकती है या फिर उनमें किसी भी विषय पर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस या फिर इनकी एजुकेशन या फिर इनका सौंदर्य या फिर इनकी जो आयु होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आप देख सकते हैं, जो कि थोड़े से एबनॉर्मल हो सकते हैं।
लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी हमने बात की इस पर अगर आप अमल करते हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।